बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की। तू ही निरंकार में तेरी शरणा में नो बख्श। सदगुरु स्वरूप के लिए सात संगत जी आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सत्संग का महत्व, सत्य का जिसने आधार लिया है, जो सदैव काल रहने वाले परमात्मा से अपना नाता जोड़ बैठा है, फिर वह संसार से नाता नहीं जोड़ता है। सत्संग रूपी गंगा में जिसने स्नान किया है, उसके पास स्वयं ही सारे तीर्थ देवी देवता स्वयं हाजिरी भरते हैं। उसके मन के विषय विकार कामनाएं सब मिट चुकी हैं, बस एक परमात्मा का होकर जी रहा है। पूरा भक्ति का आनंद ले रहा है। जिसने सत्य को धारण किया है, परमात्मा को, वह किसी भी जगत की वस्तु के लिए, जगत की इच्छाओं के लिए तड़पता नहीं है। और सारे भ्रम भुले के भी उसके मन से मिट जाते हैं कि हाँ, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। किंतु परंतु लेकिन अगर मगर ये उसे फिर सताते नहीं है। कोई बहाना उसके जीवन में शेष नहीं बचता है। परम अवस्था को प्राप्त हो गया है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। जिस प्रकार प्रभु रख रहे हैं उसी में राजी है। अपनी इच्छा कोई नहीं है। इच्छाओं से रहित जीवन जीता है सत्संगी। ही संत जीवन बनाते हैं। संतों का जीवन में आना सौभाग्यशाली है वो इंसान जिसके जीवन में संत है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों ने ही सत्य को धारण कराया है। संतों ने ही ये पैगाम दिया है कि आओ रब के दर्शन कर लो हे इंसानों। तुम इसी लिए इंसानी जामे में आए हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज ये आवाजें लगा रही हैं कि आत्मा को सत्य के साथ जोड़ दो, जिसका अंश है। फिर दुनियाई कोई डर सताएगा नहीं। हम दुनियाई डरों से डरते फिरते हैं। दुनियाई बातें हमें इतना सताती हैं कि हम पे हावी हो जाती हैं। कभी हम भूत प्रेतों से डरने लगते हैं। हम समझ तो रहे हैं
कि हम सामने वाले को ठीक कर रहे हैं, सामने वाले को हम गुस्सा दिखाकर सामने वाले से हम कुछ मांगे पूरी कराने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, तो वो सामने वाले पर असर नहीं हो रहा है, उससे मुझ पे असर हो रहा है कि मैं किस तरह से अपनी इज्जत कराऊं, मैं किस तरह से अपना सत्कार कराऊं। ये दुनिया ही बातें हावी है जीवों पर, साधारण मनुष्यों पर सत्संगी वहां भी चले जाते हैं जहां उन्हें सताया जा रहा है, जहां उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, जहां उन्हें कटु वचन बोले जा रहे हैं। वह तो सत्य को धारण किए हुए हैं, सत्य का महत्व जानना है तो पूर्ण सतगुरु जी की शरणागति में उपस्थित होना पड़ेगा। ये थे नहीं, ये आज है भी और कल रहने वाले भी है परमात्मा। और इन परमात्मा की लगता कराने वाले साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी समय समय पर आते रहेंगे। शरीर धारण हो सकता है पर सत्य बदल नहीं सकता। ये सत्य युग युगों से चलता चला आ रहा है। आज कलयुग है, पर कलयुग में भी जिसने सत्य की लगता अपने मन में लगा ली है, परमात्मा को धारण किया हुआ है जिसने, सदगुरु जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से, वो आज भी सतयुग में वास किए हुए हैं। आज भी उसके लिए सतयुग है, सतवचनी जीवन जी रहा है। ऐसा जीवन अपने आप में अमरता प्राप्त किए हुए हैं। वह ना तो किसी से कुछ चाहता है और ना ही किसी को दुख देता है। हमेशा सुखों के धाम में उसका बसेरा होता है। स्वर्ग नरक उसके जीवन में नहीं होते हैं। पाप पुण्य से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। सागर की बूंद सागर में ही समाई हुई है। यूं तो हमें लग रहा है कि इस संसार का शरीर धारण किए हुए है तो ये संसार का ही है, पर सत्संगी सत्य को धारण करने वाला इस संसार का नहीं होता है। वह परलोक का ही है, वह परमात्मा का ही है। तो हर पल एक मिलन अवस्था, हर पल निरंकार के साथ संधि कर बैठा है, योग में है, बोध में है, ध्यान लगाए हुए है, तप और त्याग किया है उसने। हम तप शरीर वाला समझ लेते हैं, हम त्याग छोटे मोटे बातों को समझ लेते हैं कि हमने अन्न का त्याग कर दिया एक दिन के लिए,
हमने 8 दिन के लिए अन्न का त्याग कर दिया। हमने आज एकादशी है, व्रत धारण किया है, एकाद वास में पहुंचा हुआ है। सत्संगी हमने त्याग करना है बुराइयों का। हमें तब कराना है अपने मन को कि मन फिर इस दुनिया में ना फंस जाए, मन फिर इस दुनिया का ना हो जाए। और मन इस दुनिया का हुआ कि फिर माया जाल में फंस जाएगा। चाहे शरीर हमारा सत्संग में बैठा है, पर मन को हम मुक्ति प्राप्त नहीं करा पाएंगे। सत्संगी चलता फिरता संत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है, उसके पास ही सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं। सभी देवी देवता उपस्थित रहते हैं। संतों ने, भक्तों ने पहचाना है परमात्मा को। प्रगट है ये। आओ इस संसार का रंग क्या चढ़ाऊं, जो संसार बनाने वाले का रंग चढ़ चुका है। अब यहाँ की कोई अल्प बात, तुच्छ बात सता नहीं सकती। और यदि ऐसा जीवन है अभी भी, तो फिर सत्संग के महत्व को ही नहीं समझे हम। इतना हर पल ध्यान निरंकार में जम जाए, इसी के लिए सेवा सिमरन सत्संग करने को सदगुरु जी समझा रहे हैं कि अंत सांसों तक ये कर्म हमें करना है, ये श्रृंगार हमें करना है। इस श्रृंगार को हमें नहीं उतारना है। सेवा सिमरन सत्संग हमें हमेशा करना है, ताकि हम सत्संग के महत्व को और को भी समझा पाए। ये नूर जो है, ये ऊपरी श्रृंगार का नहीं है, ये आत्मा का श्रृंगार हुआ है परमात्मा से। आज आत्मा स्वागन हुई है, और जो आत्मा ने अपने पति परमेश्वर के दर्शन किए हैं, तो आज ये उल्लास मना रही है, आज ये उत्सव मना रही है। आज इसकी करवा चौथ हुई है। आज ये रूहानियत से नाता जोड़ बैठी है। अभी नूर छलक रहा है, अभी नूर छलक रहा है। सत्संगी सतवचनी हुआ करते हैं। वो दुनियाई बातों पर ध्यान नहीं देते, बस उनका एक ही संसार के लिए पैगाम है कि रब के दर्शन कर लो। हे इंसानों, तुम इंसानी जामे में आए हो, परमात्मा को पहचानो। और जिसने परमात्मा को पहचाना है, चाहे वह संत कबीरदासी हुए, संत रविदासी हुए, संत
तुकाराम जी हुए, संत एकनाथ महाराज जी हुए, संत तुलसीदास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, ईसा मसीह जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए। फिर उन्होंने संसार को भी सत्संग का महत्व समझाते हुए परम अवस्था को धारण करने के लिए आवाजें लगाई है कि तुम्हारे मानव जीवन का लक्ष्य ही सत्संग है, और ये है तरु वृक्ष है जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं। हमारी कोई मनोकामना होती नहीं है, तो जो इन्होंने गृहस्थी दी है, जीवन दिया है, उसकी देखभाल ये स्वयं करते हैं परमात्मा। हम समझ रहे हैं कि पल तो पल की भक्ति ही हमारा कल्याण कर देगी। पाप और पुण्य से हमें मुक्त करके सतगुरु जी तब जीवन को जीने की कला सिखलाई जाती है कि इस मन को सत्संगी बनाओ, हर पल सत्य का संग कराओ। कोई भी दुनियाई बात तुम्हें डरा नहीं पाएगी। सत्संग राजा जनक जी ने किया था। नरक की ओर से गुजरे तो नरक खाली हो गया। सत्संगी का दर्शन करके जीवात्माएं कृतार्थ हो जाती हैं। अटूट विश्वास साकार सतगुरु जी पर कि ये निरंकार है, इन्हें ही धारण करना है, इन्हीं में ही रहना है हर पल। ये शरीरों की जो आधार मिला है ये भी निरंकारी है, और आगे पीछे सब जगह निरंकार है। तो मुर्दे जीवित हो जाते हैं, मुर्दों में प्राण भर देता है ये अपनी भक्ति के लिए परमात्मा। अब हमें जीवन किस लिए मिला है ये समझ में बात आई है। जीवन छोटी मोटी बातों के लिए नहीं मिला है। हम इसको गवा रहे हैं, हम इसको गिनवा रहे हैं कि हमने ये काम कर लिए हैं। निष्काम भाव से तन मन धन की सेवाएं परमात्मा के लिए हो जाए, दिखावा ना हो। ये महत्वपूर्ण जीवन हमें मिला है मानव का, तो इसका मोल भी हम डालें।
हम सत्य का संग करते हुए अपने आप तो जीवन में चले ही, पर हम संसार को भी प्रेरित करें कि जीवन सिर्फ है तो परमात्मा के लिए है। चींटी से लेके हाथी तक का पालन पोषण जो करना है वह मानव को ही करना है, क्योंकि सब में ही तो परमात्मा बसे हुए हैं। किसी पे अत्याचार नहीं कर सकता सत्संगी, किसी को बुरा नहीं लगा सकता, किसी की मजाक नहीं उड़ा सकता, किसी से वैर ईर्ष्या द्वेष नहीं रख सकता सत्संगी। पता है कि सभी जगह तो परमात्मा है, कहीं कोई नुकसान हो ही नहीं सकता सत्संगी से। सत्संग का महत्व ही ये है कि हर पल वह निरंकार में जीवन बिता रहा है। ब्रह्मज्ञानी जन निरंकार में हो गया है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर जगह निरंकार नजर आ रहे हैं, हर जगह निरंकार नजर आ रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से जीवन मिला है। गुरु गोविंदो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। और सारा जीवन साकार सतगुरु जी की सेवा में बीत जाए। साकार सतगुरु जी ने ही ये पर्दा हटाया है माया का, जो जीव के और परमात्मा के बीच में था। साकार सतगुरु जी ने ही प्रकट किए हैं परमात्मा। तो पहले तो नमस्कारी साकार सतगुरु जी को ही बनती है। यदि गोविंद सामने है भी तो अभी पहले साकार सतगुरु जी को नमस्कार करते हुए उन्हीं में ही गोविंद को देखते हुए गोविंद को नमस्कार बनती है। गोविंद यदि बिछड़ भी गए दोबारा से तो साकार सतगुरु जी फिर मिला देंगे। अरे यदि साकार सतगुरु जी बिछड़ गए तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, फिर मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। निरंकार मेरे नजरों से ओझल हो सकते हैं, क्योंकि मैं भूलनहार हूं, मैं माया की चपेट में आ सकता हूं। पर यदि साकार सतगुरु जी के साथ जुड़ा रहा तो वह ऐसा होने नहीं देंगे। तो सत्संग का महत्व भी साकार सतगुरु जी हैं। साकार सतगुरु जी ने ही ये दिव्य दर्शन कराए हैं, एहसास कराया है। तो इनका बताया हुआ मार्ग मुझे दुनियाई गफलत में नहीं जाने देगा, दुनियाई उलझनों में नहीं उलझने देगा। तो सत्संग का महत्व यदि हमें धारण करना है, पता लगाना है कि ये सत्संग है क्या, तो साकार सतगुरु जी के चरणों में पहुंचे
परम धाम में बैठा देते हैं सतगुरु जी, परम शांति में पहुंचा देते हैं सतगुरु जी, पाप और पुण्य से ऊपर उठा देते हैं, सुख और दुख से ऊपर उठा देते हैं। तो रहमत करो, कृपा करो कि हम सब अपने जीवन का महत्व समझे। हमारा जीवन ही सत्संग है, हमारा जीवन ही सत्कर्म है, हमारा जीवन ही निरंकार है, ईश्वर है, गॉड है, वाहिगुरु है। मालिक, अपने जीवन की उलझनों को हम साकार सतगुरु जी से सुलझवाएं, क्योंकि हम कभी इधर ध्यान लगा रहे हैं, कभी उधर ध्यान लगा रहे हैं। सारे सृष्टि के जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी निरंकार की शक्तियां हैं, वो सत्संगी का संग करने के लिए तड़पती हैं, तरसती हैं। हमारी जहां गुरुजी की गद्दी बन जाती है, गुरु गद्दी बनती है, उस घर में आदि व्याधि नहीं सताती है। मुझे अपने मन में ऐसे चोरों को नहीं बसाना है जो मेरी शांति को चुरा के ले जाए। अपने आप का उपचार स्वयं करना है। सतगुरु जी तो कर ही रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मेल करा रहे हैं। उसके बाद में कुछ परहेज मुझे भी रखने हैं, तभी बात बनने वाली है, तभी बात बनेगी। हम घर की रक्षा करते हैं ताले से, बढ़िया से बढ़िया ताला लगवाते हैं, मजबूत वाला, पर अपने मन में भी हमें ताला लगा लेना है दुनियाई बातों से। मेरी बात न बिगड़ जाए। जो लड़की अपने ससुराल को संभाल के रखती है कि मेरी बात ना बिगड़ जाए, वही आगे चल के ससुराल को अपना बना लेती है। तो रहमत करो, कृपा करो। इस तरह वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं, जहां मेरी परम इच्छा पूर्ण हुई है। युगों युगों से जिज्ञासा थी इनसे मिलने की, परमात्मा से मिल चुके हैं। इस तरह वृक्ष के नीचे बैठ के सतगुरु जी के पास आकर अब दुनियाई इच्छाओं की मांग न करूं, दुनियाई इच्छाओं के लिए न तड़पूं। सत्संग रूपी गंगा में मैं स्नान करती रहूं हर पल। हे आत्मा का सौदा है परमात्मा के साथ, जो अमूल्य दात मुझे मेरे सतगुरु जी ने दिलवाई है। इस समय अब इस बार ना हारूं, इस बार ये हीरे जैसे जन्म को जिताना है, कोरियो बीच नहीं रुलाना है। धन्यवाद।